गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, बाजार और बाजार की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए हैं। इसके आगे आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें है अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या करें। अभी तक हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता को देख रहे थे और पूर्ण प्रतियोगिता की सारी विशेषताओं को हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या करें। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न रूपों के अध्ययन के आधार पर अपूर्ण प्रतियोगिता की निम्नलिखित विशेषताएं सम्मिलित होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार इन तीनों को पढ़ लिए हैं और इन तीनों के अंतर को भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको जब पढ़ा रहे थे तब हमने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो अभी के बाजारों में नहीं पाई जाती। एकाधिकार भी पूरी तरह से अभी के बाजारों में नहीं पाया जाता। जो मेन चीज़ है जो अभी हम लोग इन प्रेजेंट में देख रहे हैं वो है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम लोग देखते हैं। चूंकि अपूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न रूपों को अध्ययन करने के बाद हमें अपूर्ण प्रतियोगिता की निम्नलिखित विशेषताएं प्राप्त होती है। सबसे पहली विशेषताएं हैं विक्रेताओं की सीमित संख्या। सबसे पहला है विक्रेताओं की सीमित संख्या। विक्रेताओं की सीमित संख्या के अंतर्गत आता है अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। इसमें ना तो एकाधिकार की तरह एक विक्रेता होता है और ना ही पूर्ण प्रतियोगिता की तरह विक्रेताओं की संख्या असंख्यक होती है। ठीक है। इसमें भी आपको इसी से डिफरेंसेस करके बता दिया गया। विक्रेताओं की सीमित संख्या डैश दे के आप लिखिएगा। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। इसमें न तो पूर्ण प्रतियोगिता की तरह विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक असंख्यक होती है और न ही एक अधिकार की तरह सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है इसमें विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं वस्तु विभेद। दूसरा हम लोग देखते हैं वस्तु विभेद। तो वस्तु विभेद किसे कहते हैं। अब अपूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत उत्पादक रंग रूप गुण आकार अथवा आधार पर अपनी वस्तुओं का विभेद करते हैं। ठीक है। वस्तु विभेद का मतलब होता है अपूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत लोग उत्पादक का रंग रूप आकार अथवा आधार पर अपनी वस्तुओं का विभेद करते हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या हो रहा था, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु में कोई विभेद नहीं हो सकता और अपूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि एक ही व्यक्ति का अधिकार था तो वो लोग अपनी वस्तु का खुद ही उसी तरह का बनाते थे। परंतु वस्तु विभेद अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादक रंग रूप और आकार के अनुसार उन पे डिफरेंस किया जा सकता है। तीसरा हम लोग देखते हैं बाजार का अपूर्ण ज्ञान। पाठ में आ जाता है बाजार का अपूर्ण ज्ञान।
बाजार का अपूर्ण ज्ञान, बाजार के अपूर्ण ज्ञान में क्या आता है? अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं तथा विक्रेताओं का बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें बाजार की मांग एवं पूर्ति, मूल्य इत्यादि के संबंध में पूरी जानकारी नहीं होती। अपूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें बाजार की मांग एवं पूर्ति के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। 4th नंबर में हम लोग देखेंगे विज्ञापन। फोर में हम लोग देखते हैं विज्ञापन। विज्ञापन की स्थिति में क्या बोल रहे हैं? विज्ञापन, चूंकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु विभेद पाया जाता है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपनी अपनी वस्तुओं की ओर आकर्षित करने के लिए विक्रेताओं को विज्ञापन देना पड़ता है। चूंकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक ही वस्तु नहीं होती, वस्तु में विभेद होता है, इसलिए लोग विक्रेता अपनी अपनी वस्तुओं को दूसरों लोगों को जानकारी देने के लिए उनके बारे में विज्ञापन तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के रूपों का वर्णन करो। अपूर्ण प्रतियोगिता के रूपों का वर्णन करो। अपूर्ण प्रतियोगिता के रूपों का वर्णन करो। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता के रूपों का वर्णन करने के बाद आप लिखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। पहला होता है अल्पाधिकार, पहला होता है अल्पाधिकार। दूसरा होता है द्वैधिकार, दैवधिकार। और तीसरा होता है एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको एक एक करके देखते हैं कि अल्पाधिकार का क्या मतलब है। अल्पाधिकार जब किसी उद्योग में थोड़े से कार्य या तो सादृश्य वस्तु अथवा नजदीकी स्थापन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इसे अल्पाधिकार की स्थिति कहा जाता है। अल्पाधिकार जब किसी उद्योग में थोड़े से फर्म या तो सादृश्य वस्तुओं अथवा नजदीकी स्थापन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इसे अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। अल्पाधिकार की स्थिति में उद्योग में कुछ एक फर्मों का ही प्रभुत्व रहता है। ये चीज ध्यान देने की बात है कि अल्पाधिकार की स्थिति में उद्योग में कुछ एक फर्म का ही प्रभुत्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वैधिकार किसे कहते हैं। जब बाजार में किसी वस्तु के अधिकार में केवल 2 ही फर्म होते हैं तो ऐसी स्थिति को द्वैधिकार की स्थिति कहते हैं। चूंकि द्वैधिकार की स्थिति में बाजार में 2 ही विक्रेता अथवा उत्पादक होते हैं, अतः एक ही गतिविधि दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि इन फर्मों के बीच पर्याप्त प्रतियोगिता पाई जाती है। अब चूंकि देखिए द्वैधिकार में क्या होता है, या तो एक अधिकार में होता है कि जो हमारा फर्म है जो उत्पादन करना है वो एक ही व्यक्ति को करना है, पर द्वैधिकार में होता है कि ये काम 2 व्यक्ति कर रहे हैं, एक अपना कार्य कर रहा है दूसरा अपना कार्य कर रहा है। तो चूंकि दोनों एक ही वस्तुओं का कार्य करेंगे तो उनमें कंपटीशन बहुत अधिक होता है। ठीक है, तीसरा होता है एकाधिकार प्रतियोगिता। जब किसी वस्तु के व्यवसाय में अपेक्षाकृत अधिक फर्म सादृश्य किसी स्थापन वस्तुओं की बिक्री करते हैं तो ऐसी स्थिति को एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन ये विक्रेता वस्तु के विभिन्न प्रकारों की बिक्री करते हैं। ठीक है, एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या हुआ, व्यवसाय के अधिक फर्म सादृश्य किंतु अस्थापन वस्तुओं की बिक्री करते हैं।
ऐसी स्थिति को एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन ये विक्रेता वस्तु के विभिन्न प्रकारों की ही बिक्री करते हैं। इस तरह से हमने देख लिया कि अपूर्ण प्रतियोगिता के कितने रूप हैं, 3 रूप है, अल्पाधिकार, द्वैधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चन देख लिया। उसके आगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं, उसको हम कल बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।